वार्ता रखी है, क्या? आज की प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है 6 मार्च को प्रमोद गौड़ जी ने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों और सब समाज के बीच में ध्रुवीकरण का काम किया। उन्होंने आरोप प्रत्यारोप का किया। सिर्फ और सिर्फ उनका मेन उद्देश्य था अपना रोटी सेकना, अपनी शोहरत को बढ़ाना, और उन्होंने वही चीज़ दोहराई इस बार जो उन्होंने 2022 में की। 2022 में भी उन्होंने जयचंद का काम किया था। जयचंद बनकर वो 2022 में चुनाव लड़ने आए कुछ चंद टुकड़ों की खातिर, और इस बार भी वही काम करने आए हैं। मैं सर्व समाज से एक आह्वान करना चाहता हूं, ऐसे जयचंदों को पहचानें, ऐसे जयचंदों के बहकावे में ना आएं, क्योंकि यह जयचंद सिर्फ और सिर्फ आपस में ध्रुवीकरण करेंगे, हमारे समाज को भटकाएंगे, हमारे समाज को बंटवारा करेंगे, और यह हम नहीं होने देंगे। क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज का पुत्र हूँ, परशुराम वंशज हूँ। मैं आप सब भाइयों के माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानें, जिससे कि भविष्य में ये लोग हमारे बीच में, हमारे समाज को और अन्य समाज के बीच में कोई ध्रुवीकरण ना हो सके। शर्मा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य या तो ब्राह्मण समाज को एकत्रित करना था, या फिर प्रमोद गौड़ का पर्दाफाश करना था, या फिर ब्राह्मण समाज का वोट किसी एक व्यक्ति के लिए डलवाने का उद्देश्य था। देखिए, प्रमोद गौड़ सबसे मेन इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था इस प्रमोद गौड़ जैसे लोगों का पर्दाफाश होना, क्योंकि यह लोग चंद टुकड़ों की खातिर डमी प्रत्याशी बनकर आपस में ध्रुवीकरण करके अपना ईमान बिक रहे हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, जिससे कि समाज में ऐसे लोग आपस में ध्रुवीकरण ना कर सके। पिछले 10 साल से सांसद सतीश गौतम पंडित हैं, और उसके अलावा फिर एक बार 2024 में पार्टी ने भाजपा भरोसा जता के फिर उनको कैंडिडेट बनाया है। तो क्या जो ब्राह्मण समाज का वोट है वो सतीश गौतम की तरफ कहीं ना कहीं जाएगा या क्या रहेगा? देखिए, ब्राह्मण समाज, विप्र समाज बुद्धिजीवी समाज है, और वो जानता है कि 10 साल में उसको क्या मिला। वो जानता है कि मौजूदा सरकार में उसकी क्या वैल्यू है, वो कहाँ खड़ा हुआ, किस हाशिए पर खड़ा हुआ है। इस पर मंत्रणा जारी है, सब लोग आपस में विचार कर रहे हैं, और ब्राह्मण समाज इस बार अलीगढ़ लोकसभा में एकमुक्त होकर मतदान करेगा, किसी एक के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? क्या जाएगा किधर? बस बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण समाज ने हमेशा ही सम्मान किया है और हमेशा सम्मान दिया है। आप बीएसपी पार्टी में हैं, आप ब्राह्मण समाज आज कॉन्फ्रेंस मैं ना बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है ब्राह्मण समाज का एकजुट होना, और जो जयचंद इस ब्राह्मण समाज को खोखला कर रहे हैं, आपस में ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश करना। क्या आप बीएसपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे? मैं बीएसपी का हूँ और बीएसपी का रहूंगा। अभी ऐसी कोई विचार नहीं है। तो ब्राह्मण समाज किधर जाएगा फिर? ब्राह्मण समाज उसके तरफ जाएगा जो ब्राह्मण का हित करेगा, ब्राह्मण के साथ रहेगा, ब्राह्मण का हित नहीं चाहेगा। बीएसपी में क्या रहा? ब्राह्मण समाज का बीएसपी जब सरकार में थी, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमेशा सम्मान दिया। बहुजन समाज पार्टी या बहन कौन मायावती मुख्यमंत्री थी, उस समय आपको मालूम है कितने ब्राह्मण प्रत्याशी थे, कौन मंत्री था, कौन विधायक था, कितने लोगों को टिकट दी गई थी, आप सब लोग भली भांति जानते हैं। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, क्या इस सरकार में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है? क्या है, आप लोग जानते हैं कौन ब्राह्मण समाज खुश है? आप लोग भली भांति जानते हैं इस सरकार में ब्राह्मण कैसे हाशिए पर खड़ा हुआ है। आपका कहना है ब्राह्मण खुश नहीं है, और ब्राह्मण सांसद सतीश गौतम को दोबारा टिकट दी है, तो आप उसका विरोध करोगे? देखिए, जैसा पार्टी हाईकमान आदेश देगी हमको वैसे आगे बढ़ना है। हमारा मेन उद्देश्य था ऐसे जयचंदों का पर्दाफाश करना। आपका कहना है ब्राह्मण खुश नहीं है इस सरकार में, उसी सरकार के प्रत्याशी लीडर से बनाया गया, क्या आप उसका विरोध करोगे, आप उसके पक्ष में जाओगे? देखिए, हम ब्राह्मण के साथ हैं। ब्राह्मण मंत्रणा करेगा, आपस में एकजुट होकर एक फाइनल सहमति बनाएगा, और जहाँ सहमति बनेगी हम वहाँ जाएंगे। और अन्य समाज के भाइयों से बस एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ, ऐसे जयचंदों को इस बार खदेड़ना है, जिससे कि यह जयचंद दोबारा हमारे समाज में ना पनप पाए। इसके साथ साथ मौजूदा राजनीति में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि राजनीति को अपना घर की सरकार समझ रहे हैं। उनके लिए राजनीति इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि राजनीति के लिए ना तो उनको समाज की कोई वैल्यू समझ में आ रही है, ना ही सब समाज की वैल्यू समझ में आती है। जब राजनीति का दौर आता है तो नए नए जुलेफा छोड़ते हैं, और वोटों को लुभाने के लिए आपस में मतभेद करते हैं। कि प्रमोद गौड़ जी द्वारा 6 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राह्मण समाज अन्य समाज को लेकर अपने गलत उद्देश्य को पूरा करने के लिए
आपस में भेदभाव करने के लिए उन्होंने जो जयचंद का काम किया था उसका पर्दाफाश करना। उन्होंने समाज में बंटवारे की राजनीति की है और वो करना चाहते हैं। इसी तरह से 2022 में भी उन्होंने वही चीज की थी, कुछ चंद टुकड़ों के लिए जयचंद का काम किया और ब्राह्मण समाज ने उन्हें 2022 में भी वो रिजल्ट दिया था, उनकी जमानत जब्त हो गई और वही कार्ड वही चीज वो आज इस 2024 के चुनाव में दोहराना चाहते हैं। और मैं सभी ब्राह्मण समाज से अन्य समाज से आह्वान करता हूं कि ऐसे जयचंदों को पहचाने कि यह जयचंद अपना रूप बखर कर चेंज कर कर आपके बीच में आ रहे हैं। ऐसे जयचंदों को वो जवाब दें कि जो दोबारा बाहर ना निकल सके। शर्मा जी, उन्होंने तो किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप उन्हें जयचंद बता रहे हो, वजह क्या है इसके पीछे की? पूरे ब्राह्मण समाज को तो उन्होंने जयचंद। मुझे एक बात बताइए, जो चीज उनको चुनाव के समय याद आई, क्या वो 10 साल पहले नहीं थी? 10 साल से सामने वाला आदमी विधायक सांसद बना हुआ है, उनको ये चीज उस समय नहीं दिखाई दी? चुनाव के समय दिखाई थी। जब 2022 में मैंने चुनाव लड़ा था उससे पहले वो बसपा में थे, अंतिम समय में वो बसपा छोड़कर सामने चुनाव लड़ने आए कुछ चंद टुकड़ों की खातिर, जबकि मैं वो शख्स था कि चुनाव जिस समय मेरी बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे टिकट नहीं दी थी तो उनके पास गया और उनसे मैंने कहा कि बाबूजी आप बड़े हैं, आप चुनाव लड़ लीजिए। तो उनके शब्द थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव मैंने लड़ी, मेरी उम्र हो गई, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़े कुछ चंद टुकड़ों की खातिर और जयचंद के रूप में चुनाव लड़ने आए और ब्राह्मण समाज उनको पहचान गया और उनको ऐसा लड़ाया कि उनकी जमानत जब्त कर। अच्छा, ब्राह्मण समाज अब क्या सतीश गौतम के साथ है? ब्राह्मण समाज एकजुट हो रहा है, ब्राह्मण समाज एकजुट होकर मंत्रणा कर रहा है और इस बार अलीगढ़ में ब्राह्मण समाज एक मुक्त एक साथ होकर एक आदमी को, एक प्रत्याशी को वोट देगा। सतीश गौतम के लिए प्रेस दिया? सतीश गौतम के लिए वोट देना है नहीं देना है ये आपस की मंत्रणा की बात है, जिसमें अभी समय लगेगा, अभी समय है चुनाव में। अब बसपा का छोड़ने वाले हैं? बसपा का हूँ, बसपा का रहूंगा, बसपा के साथ ही रहूंगा। अभी बसपा छोड़ने की तो आप क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? अभी मेरी कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ मेरी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का सिर्फ एक ही और अभिप्राय था, वो इस जयचंद का पर्दाफाश। अच्छा, ये बताइए, अगर कल बहन जी आपको प्रत्याशी बना देती है लोकसभा का, तो आप किससे अपील करेंगे? ब्राह्मणों से अपने लिए, सतीश गौतम के लिए? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मौजूदा राजनीतिक लोग में जो मौजूदा राजनीति है, ऐसे राजनीति में भी ऐसे धन्नासेठ लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ चंद वोटों के लिए, वोटों का समय आता है तो उनको ब्राह्मण याद आता है, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो ब्राह्मण याद नहीं आता। ब्राह्मण को सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए यूज किया जा रहा है। आज ब्राह्मण के दुख को सुख को कोई बांटने वाला नहीं है। वर्तमान सांसद तो ब्राह्मण है, 10 साल से अलीगढ़ की सीट पे सब ब्राह्मण का कब्जा है, तो कैसे आप मानेंगे ब्राह्मण जो है कहीं बेचारा बना होगा? कैसे बना होगा? ब्राह्मण की सबसे बड़ी पंचायत